कबड्डी हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना खाना पीना जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है। प्रत्येक बच्चे के बचपन की शुरुआत खेल खेलने से ही होती है। भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी इत्यादि। मुझे इन सब में सबसे अधिक अपना देसी खेल कबड्डी पसंद है। भारत में बहुत पुराने समय से कबड्डी लोकप्रिय खेल रहा है। कबड्डी एक सुंदर, सस्ता, सरल और स्वास्थ्यप्रद खेल है। यह खेल ताकत और बुद्धिमत्ता का मिला जुला संगम होता है। कबड्डी विशेष रूप से गांव में ज़्यादा खेला जाता है। कबड्डी खेल में मैदान के बीचों बीच एक लाइन खींचकर मैदान को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसे पाला कहते हैं। कबड्डी खेलने के लिए दो टीम होती है जिसमें 12-12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते सिर्फ 7 खिलाड़ी ही है और बाकी के खिलाड़ी इसलिए होते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट आ जाए तो उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी खेल सके। अन्य खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि के लिए विशेष रूप से तैयार मैदान की आवश्यकता होती है, जबकि कबड्डी के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य खेलों की तरह इसमें महंगे सामान और साधनों की आवश्यकता नहीं होती। कबड्डी कहीं भी और कभी भी खेली जा सकती है। सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है और इसी के साथ मुकाबला प्रारंभ हो जाता है। टॉस जीतने वाला पहले आक्रमण करता है। गांवों और शहरों में जब बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो किसी खाली मैदान के बीच एक लाइन खींच ली जाती है और दोनों टीमों में मुकाबला शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में कबड्डी को खेलने के लिए कुछ अधिक नियम नहीं थे, लेकिन जब से इस खेल को एशियाई खेलों का हिस्सा बनाया है तब से इसमें कुछ नियम बना दिए गए हैं। कबड्डी को लेकर बदलते ख्याल का कारण बेशक प्रो कबड्डी लीग है। स्कूल और कॉलेज में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कबड्डी की प्रतियोगिताएं होती है। वह दिन दूर नहीं जब यह खेल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेगा। कबड्डी जितना भारत में प्रसिद्ध है उतना ही नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों में भी यह बहुत प्रसिद्ध खेल है। खेल आरंभ होने पर एक ओर का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरी ओर जाता है और निर्धारित समय में दूसरी ओर के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। यदि वह सुरक्षित लौट जाता है तब विरोधी टीम के जितने भी खिलाड़ियों को उसने छुआ है वे सभी आउट माने जाते हैं। दूसरी ओर के खिलाड़ी उसे पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। यदि दूसरी टीम के खिलाड़ी उसे उसके पाले में जाने से रोक ले तो वह आउट हो जाता है और दूसरी टीम को पॉइंट मिलता है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते हैं उस टीम के आउट हुए खिलाड़ी वापस आते रहते हैं। इसी क्रम से कबड्डी का खेल चलता रहता है। यह खेल खेलने में जितना साधारण लगता है खेलने में उतना ही कठिन है। जो टीम अधिक पॉइंट हासिल करती है वही टीम जीत जाती है।